हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएन कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ओ लेवल एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो पाइथन बुक से आते हैं, M3R5 जो बुक होती है आपकी पाइथन की, ठीक है, थर्ड बुक जो आपकी आती है M3R5, उसके क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें देखते हैं पाइथन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारा टॉपिक है, वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिक्लेयर होती है, उनके बारे में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दिखा हुआ कि व्हाट इज अ वेरिएबल। देखो इसमें कोडिंग वाइज क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, कोडिंग की तरह होंगे। उनके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कोडिंग वाले, उनको समझाने का हम प्रयास करेंगे, समझिएगा कैसे होते हैं। ठीक है, देखा व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन। जो आपका पाइथन में वेरिएबल्स होता है उसको हम लोग करते हैं। वेरिएबल्स क्या हम लोग लिखते हैं, जैसे ए इक्वल कुछ लिख दिया, बी इक्वल कुछ लिख दिया, या फिर एड्रेस इक्वल हम लोगों ने कुछ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करके और इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट हम लोग आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो करता क्या है, अच्छा अभी बता, मान लो ए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसके आगे सामने क्या होगा, जो वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ऑप्शन सही करेंगे, सी वाला पार्ट हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट सही होगा, सी वाला। लिखा हुआ अ कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू, मतलब आपका जो कंटेनर होगा जो लोग डिफाइन करेंगे वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे ए इक्वल 5, 10, 15 जो भी देना। बी में एड्रेस में किसी का एड्रेस लिख सकते हो, किसी घर वर का एड्रेस है, कहीं पर रहता हो, तो इस तरह से हम लोग इसको जवाब देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो वैल्यू, जो आंसर सही होगा, सी पार्ट सही होगा, अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा हुआ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम। ठीक है, लिखा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन वेरिएबल नेम, वैलिड कौन सा है। हम लोग से वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किन के आधार पर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। देखो इसमें हम बता देते हैं रूल्स कुछ आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे हम सबसे पहली बात देखें तो स्पेस, अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो बीच में स्पेस वगैरह कहीं नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। स्पेस कहीं नहीं, जैसे देखो पहले में देखो स्पेस यहाँ पे बीच में देखो लगा हुआ आपका, ये आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं होता है आपका कहीं पर, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। स्पेस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। और कोई भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नंबर से शुरू नहीं होगा आपका, या फिर कोई सिंबल आपका हो सकता है उससे भी नहीं शुरू होगा, तो ये वाला भी नहीं आपका, सिर्फ 2 से शुरू हो रहा है आपका। और जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें या तो हम लोग स्मॉल लेटर में ही लिखो या तो कैपिटल लेटर में लिखो। आप एक बार ये देखो, ये स्मॉल एम लिखा है, फिर कैपिटल भी लिखा, फिर स्मॉल भी लिखा, कैपिटल में लिखा, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, और जो है हम लोग अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोग सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे यहाँ पे लिखा है माई, ठीक है, फिर अंडर स्कोर लिखा है वेरिएबल, जबकि पहले वाले में ऑप्शन में देखो यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं लगा हुआ था आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेस आप दे रहे हो तो अंडर स्कोर होना चाहिए आपका, अगर अंडर स्कोर नहीं है तो फिर गलत माना जाएगा वो। तो हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा माई वेरिएबल, यहाँ पे सी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, लिखा हुआ यहाँ पर एक्स लिख दिया गया, यहाँ पर जो आपका ऐसा करके एक्स लिख लीजिएगा। लेखन में कथन वेरिएबल डेटा का प्रकार है, विच व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो हमारा डाटा लिखा हुआ है एक्स इक्वल 5.5, 5.2 आपका लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये लिखा हुआ 5.2 लिखा हुआ आपका, ठीक। तो देखो जो वैल्यू दशमलव में आपकी होती है, इंटीजर वैल्यू पहले समझ लो आपका कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह वैल्यू लिखी हुई है, कोई ये इंटीजर में आएगी। फ्लोट वैल्यू जितनी भी होती है दशमलव में लिखी मिलेगी, 1.2 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, या 5.2 हो सकती है, इस तरह कोई वैल्यू हो सकता है। और बूलियन में आपका केवल आता है ट्रू, ठीक है, और एक आता है आपका फॉल्स। ये दो वैल्यू होती है। स्ट्रिंग में आपका कोई भी चीज़ लिखी मिल सकती है, कि वो बस अर्थ केवल वो ऐसे करके इन्वर्टेड कामा में रहेगा आपका। यहाँ पर मान लो हेलो लिख दो आप, ठीक है, वो इन्वर्टेड कामा में हो आपका। ठीक है, कोई भी कंटेंट, जैसे मान लो यहाँ पर आपका वेरिएबल लिखा तो इसको इन्वर्टेड कामा में कर दो आपका, तो ये हमारा स्ट्रिंग में काउंट हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कामा अगर लगाएगा तो हमारा स्ट्रिंग होता है। इसमें पूछ रहा है वेरिएबल डेटा प्रकार, आप उम्मीद है समझ के होगा। 5.2 लिखा, दशमलव में जो डाटा आपका होता है वो आपका फ्लोट वाला होता है, तो यहाँ तो बी वाला पार्ट हम लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बूलियन वेरिएबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बूलियन वेरिएबल, कौन सा था बूलियन वेरिएबल, मैंने अभी बताया आपको, एक होता है ट्रू, ठीक है, और दूसरा होता है फॉल्स। एक होता है ट्रू, दूसरा होता है कौन सा, फॉल्स। अब देखो ध्यान क्या देना, ट्रू और फॉल्स की इनकी खासियत क्या होती है, इनके जो है
पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, इस बात ध्यान रखना। बूलियंस में हमेशा पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, इस बात ध्यान रखिए। अगर स्मॉल लिखोगे तो आपका रन ही नहीं करेगा प्रोग्राम, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बूलियन वेरिएबल का उदाहरण पूछ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला पार्ट सही होगा, ट्रू लिखा हुआ है आपका, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका वहाँ 5वें नंबर पे आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड, मतलब रन कराने के बाद हमारा क्या होगा, ठीक है। पाइथन में देखो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। एक्स इक्वल 10 दिया गया है, ठीक है, देखो इसमें अलग, और ये पोर्शन इतना अलग है, आपको एक्स इक्वल 10 दिया, फिर एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 दिया गया है। तो इसका मान पूछ रहा क्या होगा, तो जो एक्स की वैल्यू ये वाली है यहाँ पर इसकी जगह पे रख दो। अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी वाला पार्ट से होगा, 15 आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है ना। 15 आंसर। जो आपका जुलाई में जो एग्ज़ाम होना, देखो जुलाई में आपको एग्ज़ाम होंगे ओ लेवल के, ठीक है। तो इनकी डेट जो है हमेशा 10 जुलाई के बाद ही पेपर होते हैं। 10 जुलाई से आपका इधर 20 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 जुलाई से 20 जुलाई एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी से ही तैयारी का शुरू कर दीजिए धीरे धीरे करके क्वेश्चन की, क्योंकि पेपर काफ़ी ट्रिपिकल आने लगे हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके MCQ, ठीक है ना। इनको सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ कि निम्नलिखित कौन सा पाइथन एक स्थिर वेरिएबल है, कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो अब यहाँ पे स्थिर लिखा है, स्थिर में थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में समझ में आती है। कांस्टेंट वेरिएबल इन पाइथन, कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो चीज़ निश्चित होती है, बदलती नहीं है कभी भी आपकी, वो वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। जैसे कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बात करें, आप देखोगा पाई का मान 3.14, ग्रेविटी जो होती है 9.8, ये वैल्यू कभी चेंज होती है, कभी नहीं चेंज होती है, कांस्टेंट वैल्यू स्थिर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। लिखा पहला, अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, कह रहा वैल्यू चेंज करने के बारे में बोल रहा है, तो आपका ये वाला तो होगा ही नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा, अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब रन कराने समय प्रोग्राम में कभी भी वैल्यू आपका चेंजमेंट ना करना पड़े, ठीक है। वैल्यू का चेंजमेंट नहीं, तो वो वैल्यू आपकी होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्ट्रिंग का कोई बात ही नहीं है, पर न्यूमेरिक वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो वैल्यू कभी आपकी बदलती नहीं, हमेशा स्थिर रहती है। जैसे 9.8 ग्रेविटी यही होती है। पाई का मान जो है 3.4 होता है आपका, ये हमेशा, ये कभी नहीं बदलती है, तो हमेशा से ये वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। तो आपका जो है बी वाला पार्ट यहाँ पर सही होगा आंसर। चलो हम लोग लिखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक्स इक्वल 5 दिया गया है, वाई इक्वल 10 दिया गया है, फिर पूछ रहा है प्रिंट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल 5 लिख दिया गया है और वाई इक्वल लिख दिया गया है इनवर्टेड कामा में 10, ठीक है। अभी लिखा हो और इनको जोड़ के पूछ रहा है आपसे, प्रिंट ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ के पूछ रहा है कि आखिर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखा, अगर नंबर है नंबर से जुड़ेगा आपका, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से जुड़ेगा आपका। नहीं आप खुद सोचो, यहाँ पे ये देखो जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, ये आपका ये नंबर है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 लिखा है तो ये नंबर है आपका। अगर इनवर्टेड कामा लग गया है तो वो आपका स्ट्रिंग में काउंट होता है आपका, ठीक है, इस बात ध्यान रखना। अगर इनवर्टेड कामा लग गया तो किस में काउंट होगा आपका, स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो इंटीजर नंबर जो है आपका स्ट्रिंग के साथ कभी ऐड ही नहीं हो सकता, आपका नंबर नंबर से ऐड होगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका एरर आएगा आपका प्रोग्राम में, ठीक है। इसको आप रन करा के देख सकते हो, यहाँ पर लिखोगे एक्स इक्वल 5 लिखना प्रोग्राम में, आइडियली सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो वहाँ पर, और वाई इक्वल 10 लिखा, जैसे लिखा प्रिंट एक्स प्लस वाई लिखो, तुरंत एरर बता देगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से आपका होगा, इसलिए इसमें आपका हमारा एरर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला पार्ट एरर आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू अ वेरिएबल, ठीक है। अब बताओ वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। असाइन मतलब दिखाना हो, जैसे हम लोग क्या करते हो, ए इक्वल 5, एक मतलब ए की वैल्यू मैंने क्या असाइन की, 5 असाइन की, 5 ए की वैल्यू क्या असाइन हुई, 5 हुई। तो असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ बीच में, इक्वल, तो इक्वल वाला लगा तो कौन सा सही करोगे, डी पार्ट सही करोगे, ये वाला सही होता है। डबल इक्वल नहीं लगाते, बात ध्यान रखने वाला, गलत होता है, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। डी वाला पार्ट वैल्यू असाइन करना, कुछ भी लिखोगे, मान लो यहाँ पे सी इक्वल 5.2, तो वैल्यू से इक्वल 5.2 असाइन किया, तो ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ, इक्वल वाला बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स इक्वल 7, फिर यहाँ पे दिया वाई, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस हिसाब से अलग अलग पोर्शन है आपका ये। एक्स इक्वल 7 फिर वाई इक्वल, यहाँ पे अब देखो मैं लिखता हूँ ध्यान से देखिए, वाई इक्वल, अब एक्स का मान 7 है, यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल है, फिर 3 है। अब इसे पूछ रहा है प्रिंट करके जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट। देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग आंसर करते हैं, 7 को जब हम लोग भाग देंगे ना 3 से, तो 3 दूना 6,
ठीक है। कितनी बार पढ़ा गया? 2 बार। जितनी बार पढ़ा जाता है आपका मॉड्यूलस वाले सिंबल में वो वैल्यू लिखी जाती है आपकी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो 2 वाला सही होगा आपका, ठीक। जितनी बार पढ़ा गया वो आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल डाटा टाइप इन पाइथन। मतलब पाइथन में लिखा है कि कौन सा पाइथन में मान्य वेरिएबल डेटा प्रकार नहीं है, कौन सा डेटा प्रकार नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को याद करना है, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके जो चीज़ें नहीं याद है उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इंट टाइप आपका डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होता है, और फ्लोट भी डेटा टाइप आपका होता है, बूलियन भी होता है आपका, ठीक है। बूलियन वाला डेटा टाइप ये भी होता है आपका। जो डेसिमल होता है ये आपका नंबर है, ठीक है। ये क्या है? आपका नंबर है आपका। तो ये डेटा टाइप में काउंट नहीं होता है आपका। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ठीक है, ये सब नंबर होते हैं आपके, ये सब नंबर हैं आपके। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर वो डी वाला पार्ट हम लोग सही करेंगे, ठीक है। डी वाला पार्ट बिल्कुल सही, ये डेटा का प्रकार नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम। वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम अभी मैंने आपको बताया था, नंबर से शुरू नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं हो सकता है आपका कहीं पर। तब यहाँ पर सीधे देखो, ये वाला देखो दिया गया आपका, ये भी गलत हो गया। सिंबल से शुरू हो रहा है, ये भी गलत है। बचा कौन सा आपका? ये वाला बचा। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट हम लोग सही करें। अंडर स्कोर लगा सकते हो, और कोई भी नंबर जो है आप अगर आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो नंबर आप बाद में जोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी नेम लिखा उसके बाद आप नंबर जोड़ सकते हो, लेकिन शुरू में नहीं लगा सकते हो आप। ये बिल्कुल गलत है, ना ही कोई सिंबल बाद में जोड़ सकते हो। बी वाला पार्ट सही होगा। फिर अगला दिया गया है विच डाटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर वैल्यू। मतलब कौन सा डाटा टाइप जो है सिंगल वैल्यू करेक्टर को स्टोर करता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिंगल वैल्यू करेक्टर जो होता है स्ट्रिंग जो होता है आपका ए इक्वल, जैसे लिखा है ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल एच। तो ये हमारा सिंगल वैल्यू को स्टोर कर लेता है। स्ट्रिंग वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हाट इज़ द डाटा टाइप। मतलब कौन सा डाटा टाइप है आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, हिंदी में कम समझ में आएगा इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है यहाँ पर। व्हाट इज़ द डाटा टाइप, आप कौन सा डाटा टाइप है वेरिएबल इन द फॉलोइंग कोड। मतलब यहाँ पर नंबर, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है जो 10 पॉइंट पर, ये किस प्रकार का डाटा टाइप है आपका। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है। अभी मैंने देखो सबके बारे में बताया। तो दशमलव वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो फ्लोट में काउंट होते हैं आपके। तो फ्लोट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करते असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल इन पाइथन। वैल्यू असाइन करने के लिए से ए इक्वल 5 लिख दिया, तो ये वेरिएबल है, वैल्यू असाइन क्या किया 5। तो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ यहाँ पर? इक्वल। तो ऑप्शन कौन सही करोगे? हम लोग ए पार्ट सही करेंगे, ठीक है। ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग अ लीगल वे टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। कौन सा तरीका सही है पाइथन वेरिएबल क्रिएट करने का? कौन सा बिल्कुल सही है? देखो जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए कोई भी, ठीक है, और सिंबल कोई नहीं होगा, इस तरह से मैंने जो बताया था उनको यूज करना है। देखो यहाँ पे ये वाला नहीं, देखो नंबर शुरू है ना आपका, तो गलत हो गया। फिर सी वाले पार्ट में देखो -1 लिखा है, तो -1 बीच में, ये डैश नहीं यूज हो सकता है। अंडर स्कोर अगर नीचे से लगा तो वो मान लिया था, ये भी गलत हो गया। स्पेस दे नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसमें देखो अंडर स्कोर आगे यूज कर लिए वो चल जाएगा, अंडर स्कोर बाद में लगा लो चाहे पहले लगा लो तो सही जगह। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो बी वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कौन सी वैल्यू है आपके एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग रन कराने के बाद। एक्स इक्वल 5 दिया गया, फिर एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 लिखा हुआ। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल 5 लिखा मिला अगर, तो इसका मतलब ये होता है ए इक्वल ए प्लस 5। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यही होता है। अब हम एक्स प्लस इक्वल 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है हमारा एक्स इक्वल एक्स प्लस 3। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला पार्ट सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन पाइथन। कौन सा डाटा टाइप पाइथन में नहीं होता है? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। इंट भी बताया, फ्लोट भी बताया, बूल भी बताया है, लेकिन ये करेक्टर वरेक्टर कुछ नहीं होता है ऐसा इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है नॉट के बारे में, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी वाला पार्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रोग्राम है आपका, ठीक है। ए इक्वल वैल्यू दी गई, बी इक्वल वैल्यू दी गई। देखो अब यहाँ पे ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, दोनों सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे। इंटीजर नंबर दो है तो 10 प्लस 5 कितना होगा? 15 होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा 15। वहीं अभी इन्वर्टेड काम अगर यहाँ लग जाता तो आपका गलत हो जाता तुरंत।
या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हो नंबरों को। देखो ये अगर बी इक्वल आपका मान लो 10.5 भी दिया होता तब भी आपका ऐड हो जाता, ठीक है ना। इनवर्टेड कामा अगर लग जाएगा ऐसा करके तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा, सेम सेम नंबर जुड़ते हैं। तो 10 5 प्लस कितना होगा 15। हमारा बी वाला पार्ट इसमें सही आंसर होगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एन इम्पटी लिस्ट। लिस्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर इम्पटी लिस्ट मतलब खाली लिस्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा सिंटैक्स यूज करते हैं। पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि लिस्ट में हम लोग सबसे पहला काम, आपको लिस्ट होती है, टपल होते हैं, डिक्शनरी होती है, सबका अपना अलग अलग रूल्स है, ठीक है। हम सबके क्वेश्चन बताएंगे अगली क्लास में आपको एक एक करके। तो ये ध्यान हमेशा एक चीज़ रहेगा, लिस्ट जो लिखी जाती है हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो इम्पटी लिस्ट बनानी मतलब कि लिस्ट के अंदर कोई नंबर नहीं देना है, तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बी पार्ट से को देखो, इसमें जो लिस्ट लिखा तो कुछ लोग इसको भी सही कर देंगे, पहला वाला पार्ट, जबकि ये वाला आपका गलत है। इसमें जो सही होगा ये वाला सही होगा आपका, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है आपका। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिखा देखो माई लिस्ट आपका, फिर 1 2 3 लिखा हुआ है ना। अब फिर इसमें माई लिस्ट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। देखो ये प्रोग्राम जब IDLE सॉफ्टवेयर आपका होता है, ठीक है, IDLE पे हम लोग सर्च इस पर लिखोगे, पेज बना के हम लोग रन कराएंगे तो उस पर जो है आपको बताए, देखो इंडेक्सिंग इसकी होती है ऐसे करके 1 कामा 2। प्रोग्राम रन कराओगे तो आपको बताएगा, कैसे बताएगा मैं बता देता हूँ। जो नंबरिंग की स्टार्टिंग जो होती है इधर से, जब इधर को जाता है तो 0 1 2 ऐसे चलता है। जब रिवर्स में आता है तो हमारा इधर -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे करके चलता है पीछे वाला। तो इसमें देखो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो 0 लिखा, 0 कौन सा आएगा आपका 1 आएगा पहले, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा 1 सही होगा। अगर यहीं पर 2 लिखा होता या 3 लिखा होता, 2 लिखा होता तो 2 पे कौन सा है यहाँ पर 3 है नंबर, तो 3 सही हो जाता, 0 इसलिए 1 हमारा सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, देखो अभी क्वेश्चन मैंने बताया, देखो इसमें -1 कह रहे हैं तो -1 हमारा ये -1 फिर -2 फिर -3, तो -1 हमारा कौन सा, तो मैं 3 सही हो जाएगा आपका। पीछे से पूछ रहा है आपका, रिवर्सिंग में आपको चलता है ऐसे करके, यहाँ बगल में लिख देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे -1 -2 -3, इस हिसाब से यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 सही को, -1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इनको प्रोग्राम आइडियली सॉफ्टवेयर में लिख के रन कराइएगा, वहाँ पे चलेंगे, आपको एरर्स आएगी। अगर तब भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप आइडियली सॉफ्टवेयर पर लिखिएगा, इनको रन कराना, चलेंगे, सब प्रोग्राम रन करेंगे आपके। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं आपका जो है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। लिस्ट 1 2 3 लिखा है, अपेंड फंक्शन, ठीक है। अपेंड फंक्शन जो होता है वो नंबर को जोड़ता है, क्या करता है, नंबर को जोड़ता है। अपेंड फंक्शन का काम यही होता है आपका, वो नंबरों को जोड़ेगा आपका। आप पाइथन की जो है इसमें वीडियो पिछली पड़ी हुई है आप, ठीक है ना, इसमें आप क्लास उसको देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ आपका रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है आपका, ठीक है, अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपकी दी गई, वहाँ पर आप जाकर के पीछे देख सकते हो उसको, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और उसे पॉपअप फंक्शन कैसे काम करता है वो भी आपका दिया गया है, पॉपअप फंक्शन कैसे चलता है उसके बारे में भी बताया गया है। आप उनको देख लीजिए, आराम से सब समझ जाओगे। पॉप फंक्शन भी होता है, POP वाला, ठीक है, ये सब कैसे काम करते हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं, पॉप फंक्शन जो होता है वो एक एक एलिमेंट हटाता है। रिमूव जो फंक्शन होता है एक साथ कई एलिमेंट हटा देता है। अपेंड फंक्शन जो होता है वो नंबर को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर लिस्ट हमारी पहले से दी गई है 1 2 3 आपकी, ठीक है ना, 1 2 3 लिस्ट आपकी दी गई, उसमें अपेंड 4 वाला नंबर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 पहले से है, 2 पहले से है, 3 पहले से है, 4 पहले से है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 4 आगे इसमें लिखा, तो आगे कभी नहीं जोड़ता, जस्ट जो नंबर है उनके बाद जुड़ेगा आपका जाके, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो बी वाला पार्ट बिल्कुल सही होगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, लिखा देखो पॉप फंक्शन देखा, पॉप फंक्शन जो है नंबर्स को हटाता है आपका, ठीक है। इसके अंदर कोई नंबर लिखा नहीं जाता है आपका, ठीक है, लेकिन इसका काम जो होता है हमेशा पीछे से एक नंबर को हटा देता है, पीछे से जस्ट लेता है। जैसे पॉप लिख दिया 3, तो यहाँ पे जो आपका जो 3 है तो 1 2 बचेगा, 3 वाला हटा देगा, तो आपका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा इस पर, ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट। ये फंक्शन पीछे से हटा देता है एक एक करके। ये भी प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम है पूरा आपका, सॉफ्टवेयर में लिखेगा, रन कराएगा, आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन, रिमूव फंक्शन जो होता है, जैसे रिमूव टी लिखा हुआ है, तो इसमें स्पेशली नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा नंबर आपको हटाना है। जो नंबर आप लिखोगे वही नंबर आपका रिमूव होता है। तो इसमें हम लोग 2 लिखा, 2 हटा दिया, बचा क्या हमारा, ये वाला चला गया, बचा क्या 1 और 3, तो 1 और 3 हमारा बी वाले पार्ट में दिएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर बी वाला पार्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड।
इसका क्या, माई लिस्ट रिवर्स फंक्शन, रिवर्स का मतलब समझ रहे हो कि उल्टा, जस्ट उल्टा करता है। जो कि यहाँ फंक्शन माई लिस्ट लिखा है, यहाँ माई लिस्ट लिखा डाट रिवर्स फंक्शन ब्रेकेट लगेगा, पैरेंथेसिस ब्रेकेट 1 2 3 इनको उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा आपका। जस्ट रिवर्स फंक्शन का काम यही होता है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए एक बात, जब आप पेपर देने आप जब जाओगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करने को आपको नहीं मिलेगा। आप घर पे ही प्रैक्टिस करो उसकी। पेपर टाइम पे आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो आप घर पे प्रैक्टिस करे रहोगे तभी आप क्वेश्चन का देख के जवाब दे पाओगे आप, कि क्या आने वाला है। नहीं पे अगर आप वो ऐसे पढ़ोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा आउटपुट क्या आएगा। तो इसको पहले से ही प्रैक्टिस करके सीख लो। तो आपको जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है, रिवर्स फंक्शन क्या होता है, पता रहे कि क्या करता है वो आपका। जो भी वैल्यू उनको रिवर्स उल्टा कर देता है, तो 3 2 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्ट फंक्शन जो होता है आपका, सार्ट फंक्शन को डाटा को अरेंज करता है। मान लो इसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ, तो आपका सीधा सीधा डाटा जो है वही आपको दिखा देगा। अगर यही मान लो हमारा 1 3 2 लिखा होता है आपका, तो जब सॉर्ट करेगा ना इसको ऐसे लिखेगा 1 2 3, मतलब सीरीज सही करता है, सीधी सीधी सीरीज करता है आपका ये, ठीक है। इसका काम बस इतना सा रहता है आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी आज की क्लास में बस इतने ही पाइथन क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप आइडियली सॉफ्टवेयर को ध्यान रखना, ठीक है। आइडियली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ठीक है, पाइथन का। और उसी पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, ताकि जो है एग्जाम में तो वो दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और जो है आपको और क्लासों के बारे में जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है आपका हमारा, और उस पर जो है आप लिखिएगा KN कंप्यूटर, ठीक है। KN कंप्यूटर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए क्लासेज, ठीक है। तो हमारा चैनल ऊपर आपको दिख जाएगा, लिस्ट पर ऊपर आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी क्लासों की इन्फॉर्मेशन उस वीडियो को बराबर पड़ती रहती है, पीडीएफ्स वगैरह सब उसी में डाल दिए जाते हैं, कब पेपर होना है, कब क्या चीज़ है, सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर बराबर प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग अब अगली क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, तो उस पर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के जो भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकली कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। इसी तरह मेरी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।